मेरा वोट 400 पार। जैसे डिम्पल को हराया तब वैसे अखिलेश भी हारेंगे, क्योंकि अखिलेश का आने का मतलब है गुंडई। जब पहले अखिलेश थे तो भी गुंडई होती थी, आज अखिलेश आए हैं फिर गुंडई होगी। वोटिंग देखिए मैडम, नेशनल मुद्दा मोदी जी का तो है ही, विकास का मुद्दा है और गरीबी को कम करने की जो कोशिशें की गई हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजनाएं चल रही हैं, तो माननीय सुब्रत पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे भाई। मेरा सनातन धर्म मेरा वो है, सुरक्षित है, सब गुंडे माफिया सब वो हैं, तो बस इसी गुंडई में कमी आई है ये। जी 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 जी। नहीं, मेरे हिसाब से तो मुद्दे इससे कोई नहीं है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कार्य किए हैं और जो भी कार्य रह गया है वो सरकार आने वाले समय में करेगी और हमारे यहाँ से माननीय सांसद सुब्रत पाठक जी भारी वोटों से जीत रहे हैं। मोदी। मेरा नाम रामजी वर्मा है। वोट कर लिया? वोट कर लिया है मैंने। सांसद जी श्री सुब्रत पाठक जी को वोट दिया है, क्योंकि वो यहाँ के हैं और हमेशा हम लोगों के बीच में अच्छे बुरे में खड़े होते रहे आए हैं। आपका नाम? अभिनव। वोटिंग कर ली? कर ली। क्या मुद्दे रहते हैं आपको लग रहा है कि कन्नौज में जो है इस बार इसके आधार पर वोट हुए होंगे? क्या ऐसे ज़रूरी मुद्दे? हमारा लोकल मुद्दा रहता है कि मैं लोकली प्रत्याशी को प्रेफर करता हूँ, और दूसरी चीज़ पूरे राष्ट्र को मोदी जी ने जिस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, उसी को देख के मैंने वोट किया है अपना। मेरा वोट 400 पार। एक बात बताइए, जैसे अखिलेश जो है समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर ले तो अखिलेश यादव खुद यहाँ से इस सीट से लड़ रहा है, कुछ फ़ायदा इससे समाजवादी? कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे डिम्पल को हराया तब वैसे अखिलेश भी हारेंगे, क्योंकि अखिलेश का आने का मतलब है गुंडई। जब पहले अखिलेश थे तो भी गुंडई होती थी, आज अखिलेश आए हैं फिर गुंडई होगी। जब अभी प्रत्याशी थे तब वो जो है गैर सनातियों को लेके मंदिर में पहुंच गए थे, जब जीत जाएंगे तो फिर भी मंदिर में अराजकता तो फैलाएंगे। पहले भी यही काम करते थे, फिर जीतने के बाद फिर वो यही काम करेंगे। एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, हमें इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा उनके एजेंट जो हैं अपने डबल ट्रिपल वोट करवा रहे हैं। प्रशासन जो है पूरा साफ सफाई से जो प्रयोग करवाएगा और आखिरी में विजय हमारे सुब्रत पाठक जी की होगी। नाम? चंदन वाजपेयी। वोट डाला? जी। इंक नहीं लगी। इंक नहीं है? अभी डाला नहीं, हमने डालेंगे। चलो, वोटिंग मतलब करोगे ना? ठीक है, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर जो है वोटिंग करोगे? वोटिंग देखिए मैडम, नेशनल मुद्दा मोदी जी का तो है ही, विकास का मुद्दा है और गरीबी को कम करने की जो कोशिशें की गई हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजनाएं चल रही हैं और ये आवास योजना वगैरह उज्ज्वला योजना, और उसके स्तर पर लोकल स्तर माननीय सुब्रत पाठक जी ने भी काम किया। कोरोना के बाद में स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं थी कन्नौज की, तो छिबरा मऊ CSC और उमरदा CSC बनवाई, 8 करोड़ रुपए खर्च उसमें किया है। और हर साल विकलांगों के लिए हमारे यहाँ कन्नौज में ट्राई साइकिल बांटने का भी काम करते हैं, तो माननीय सुब्रत पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे भाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कन्नौज से सीट बदली है उन्होंने, कुछ फ़ायदा इसका? जी देखिए, फ़ायदा नुकसान की तो बात ये है, यदि फ़ायदा होना ही होता तो पिछली बार उनकी पत्नी डिम्पल जी लड़ी, क्या नहीं फ़ायदा हुआ? 12 से 15 हज़ार वोटों से लगभग हार गई और पूरे तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ाया था उनको, और सपा के स्वयं प्रचार किया था, उन्होंने प्रचार किया था। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई एक तरफा चुनाव है या उनका गढ़ है या उनके लड़ने से कोई समाजवादी पार्टी को ज़्यादा फायदा होने वाला है। माननीय सुब्रत पाठक जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ लोकल जनता में उनका प्रेम भी है, क्रेज भी है भाई। फर्जी वोटिंग की खबर इस वक्त जो है चल रही थी, कहा जा रहा था कि सपा की तरफ से फर्जी वोटिंग कराया जा रहा है, जिसके बाद माहौल यहाँ पर ख़राब हो गया, तो उस पर क्या कहें? देखिए, फर्जी वोटिंग क्या है? सपा की तरफ से फर्जी वोटिंग इसलिए हो जाती है, थोड़ी सपा का जो एक मूल चूल वोटर है उसका आप देखिए पहचान होने में असमर्थता होती है। जैसे आप खड़ी हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से कुछ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो वोटर जो होता है जिसकी पहचान नहीं मौके पे हो सकती है, उसके आधार कार्ड का चेहरा देखने के प्रोसेस है, तो उन चीज़ों में दिक्कत आती है, वही लोग माहौल को ख़राब करते हैं, फर्जी वोटिंग करते हैं। बाकी चीज़ें सही चल रही हैं। और नाम बताना? अखिल मिश्रा। वोटिंग कर ली? जी। कन्नौज को लेकर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है तुम्हें कि जिसके आधार पर वोटिंग हुई होगी? कौन से ऐसे ज़रूरी मुद्दे हैं? अब सांसद जी जीत रहे हैं यहाँ से, बस यही मुद्दा है मेरे। सर जी तो जीत रहे हैं, लेकिन क्या काम हुआ है? किस काम से प्रभावित हो? क्यों चुन रहे हो? कोई मतलब कारण होगा ना किससे? अरे मेरा सनातन धर्म मेरा वो है, सुरक्षित है, सब गुंडे माफिया सब वो हैं, तो बस इसी मतलब गुंडई में कमी आई है ये? जी 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 जी। सपा के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वही यहाँ से चुनाव लड़ रहे कन्नौज से, कुछ फ़ायदा सपा को इससे हो? नहीं होगा कुछ नहीं।
नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान जो है चल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर यह मतदान जारी है। इसी बीच हम कन्नौज आए हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया और आप कह सकते हैं सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव सपा से जो है उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ से सुब्रत पाठक जो है उम्मीदवार है। ऐसे में आम जनता जो है वो वोटिंग कर रही है और वोट करके जो है यहाँ से आप कह सकते हैं कि अपने हिसाब से जो भी उन्हें पसंद है, जो भी वो चाहते हैं कि बदलाव हो या चीज़ें चेंजेस चाहते हैं, वो लेकर आ रही हैं। तो ऐसे में आम जनता से बात करते हैं, उनके मन की राय जानते हैं, उनके दिल की बात जानते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कन्नौज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहे हैं और किस आधार पर जो है कन्नौज में वोटिंग हो रही है। तो ऐसे में आपका नाम जी? मिस्टर रामाधार। आपने वोटिंग कर ली? जी मैडम। शायद दिखा दीजिए एक बार अपनी। ठीक है, तो आपके लिए कन्नौज से अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम रहे हैं, जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि कन्नौज की जनता वोटिंग कर रही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुद्दे इससे कोई नहीं है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कार्य किए हैं और जो भी कार्य रह गया है वो सरकार आने वाले समय में करेगी। और हमारे यहाँ से माननीय सांसद सुब्रत पाठक जी भारी वोटों से जीत रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद अखिलेश यादव ही यहाँ से जो है उन्होंने पर्चा भरा है, उम्मीदवार है। तो ऐसे क्या लगता है कि अखिलेश यादव के आने से कुछ बदलाव, कुछ कन्नौज में कुछ आपको लगता है कि फ़ायदा होगा सपा को? नहीं, हमें तो नहीं लगता मैडम कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके सत्ता में इतनी गुंडई होती थी, बहन बेटियों को छेड़ा जाता था और उनका तो एक नारा था कि जो है खाली प्लाट हमारा है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, मेरे हिसाब से जनता उनको नहीं चुनेगी, क्योंकि जो है कोई भी जनता पब्लिक ये नहीं चाहेगी वापस गुंडई आए। उनके सरकार में इतनी गुंडई होती थी और कोई भी सुरक्षित नहीं था, ना कोई भी बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं थी। मैडम आपका नाम? जूली। आपने वोटिंग कर ली? हाँ। रखना इंक दिखा दीजिए। तो आप महिला है, तो आपको क्या लगता है कि कन्नौज में कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो ज़रूरी रहे, किस आधार पर वोटिंग हुई होगी? सही रहे मोदी। मोदी? अच्छा, क्यों मोदी ही क्यों पसंद है, क्या कारण है? सही है भी। सही है। हाँ। अच्छा, महिला सुरक्षा के मामले में आप थोड़ा पहले से सुरक्षित महसूस करती हैं? योगी राज में थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है? सही है भी। सही है। आपका नाम? जय सिंह वर्मा। वोटिंग कर ली? जी कर ली। ये देखिए, कन्नौज के लिए जो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अहम रहे हैं जिनके आधार पर वोटिंग हुई हो? कन्नौज के विकास को लेके सबसे बड़ा मुद्दा है ये। बाकी अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कुछ फ़ायदा जो है वो आपको लगता है कि सपा को? हाँ, होना तो चाहिए। हाँ। आपका नाम? अनीता। आपने वोटिंग कर ली? जी। एक बार अपनी शायद दिखा दीजिए। अच्छा, आप महिला हैं, तो आपके लिए कन्नौज में क्या मतलब ऐसे मुद्दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहे जिसके आधार पर आपको लगता है कि वोटिंग हुई होगी? मेरे लिए तो सब ठीक है। हाँ, विकास। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, अच्छा है, इंतजाम। हाँ, प्रोग्रेस है। हाँ हाँ, बिल्कुल कम हुई है। 100% कम हुई है। मेरा नाम रामजी वर्मा है। वोट कर लिया? वोट कर लिया है मैंने। सांसद जी श्री सुब्रत पाठक जी को वोट दिया है, क्योंकि वो यहाँ के हैं और हमेशा हम लोगों के बीच में अच्छे बुरे में खड़े होते रहे आए हैं। अखिलेश जी का क्या है, अखिलेश जी सन 9 में यहाँ से सांसद बने थे, उसके बाद 2012 में निर्विरोध अपनी पत्नी डिम्पल यादव को सांसद बनाया था, जिसमें ये भी सुनने में आता है और हम लोग उस टाइम एक्टिव भी थे कि निर्विरोध सांसद वो बनने का ये किस्सा था कि यहाँ के ऊपर जो मतलब नामांकन करने आ रहे थे उनको रोक लिया गया था। सन 2014 में बेईमानी से ही सांसद श्री सुब्रत पाठक को हराया गया था और 2019 में सांसद जी और जनता ने, कन्नौज की जनता ने उसको देखते हुए डिम्पल यादव जी को हराकर कन्नौज के यशस्वी सांसद श्री सुब्रत पाठक जी को कन्नौज का सांसद बनाया था। 2024 में भी जनता उनको अधिक से अधिक वोट देकर सांसद दोबारा चुनना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव जी और उनके कुछ गुर्गे जो कि यहाँ वोटिंग में कुछ खलबल डालना चाहते हैं, जिससे फर्जी वोटिंग और प्रभावित हो वोटिंग। लेकिन हम भाजपाई अपनी पूरी जान लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे। तो समाजवादी पार्टी लेकिन आरोप तो बीजेपी पर लगा रही है, कह रही है बूथ कैप्चर कर रही है, किसी को वोट नहीं डालने दे रही हैं। बूथ कैप्चर करना आप मैम बताइए, आप अंदर जाके देख लिए, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं। झूठ बोलने को तो कोई भी कुछ कह दे, हम भी कह दें कि मेरा वोट नहीं पड़ने दिया, लेकिन हमारे साथ BLO मैडम जो वो थी वो भी फर्जी वोटिंग में सहयोग कर रही हैं समाजवादी पार्टी का, और ये जितने भी लोग हैं सब समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और उल्टा रोना रो रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा। आप उनसे पूछिए कि उनके ऊपर ऐसा कौन सा अत्याचार हो रहा है जो भाजपा उनके ऊपर चढ़े जा रहे हो। आपने वोट कर ली? जी मैंने कर ली वोट। अपनी इंक दिखाई। इंक
तो आपके लिए इस बार मैं चुनाव अभी- में क्या ऐसा अहम मुद्दा रहा है? अच्छा मुद्दा है और हम सब लोग भाजपा की वोट करते हैं, भाजपा की सपोर्ट करते हैं। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, महिला मोर्चा की। अभी मैं वहाँ वोट डालने गई थी तो वहाँ फर्जी वोट पड़ रहे थे, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर बवाल हो गया है। और रही बात यह है कि आप एड्रेस यहाँ का होगा तभी तो वोट डालोगे, अगर एड्रेस बाहर का होगा तो वोट डालने देंगे आपको हम? आप फर्जी वोट डलाओगे तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊंगी क्या? तो ये यहाँ की प्रक्रिया चल रही है कि मैंने वहाँ पर फर्जी वोट पे ऑब्जेक्शन लगा दिया, इसलिए यहाँ पर प्रक्रिया मतलब ख़राब हो गई है। सपा वाले जो हैं हमको हल्की मार रहे हैं कि आपको बाद में देख लेंगे। और मैं सुब्रत पाठक को सपोर्ट करती हूँ, करती रहूँगी, और भाजपा को सपोर्ट करती हूँ, करती रहूँगी। और मेरी जितनी महिलाएं हैं सब भाजपा में सपोर्ट करती हूँ, चाहे जान रहे या चली जाए।